पिछले पार्ट में हमने देखा था वीवी और वारा एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे और उनका इरादा फाइट करने का था। इसलिए अहीन पूछता है, इन्हें ये ऑर्डर किसने दिया? तो इवेरिन उसे बताता है कि वीवी ऐसा चाहती थी। फिर अहीन कहता है, वीवी बहुत डरपोक है और इसीलिए ये हो ही नहीं सकता कि वीवी को फाइट करनी है। और रुको, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? तो इवेरिन कहता है, शायद मिस रैबिट को वारा स्ट्रॉन्ग लगता है, इसीलिए वो उन पे फेरोमोन्स यूज़ करने का प्लान कर रही हैं। इस पे अहीन कहता है, और फेरोमोन्स यूज़ करके उसे सुला देगी। और तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरी तरफ मैंशन के नीचे वारा और वीवी एक दूसरे के सामने होते हैं और बाकी सर्वेंट्स भी वही खड़े होते हैं। फिर अहीन कहता है, क्या वीवी परेशान हो जाएगी जब मैं उसे रोकूंगा? तो इवेरिन कहता है, हाँ, उसे ये पसंद नहीं है। फिर अहीन सोचने लगता है कि क्या सच में वीवी को उसकी हेल्प की ज़रूरत है। दूसरी तरफ इवेरिन कहता है, मुझे नहीं लगता मिस रैबिट हार मानेंगी। उसके बाद फाइट के वक्त वीवी अपने फेरोमोन्स यूज़ करना चालू कर देती है। वारा भी उस पर अटैक करने के लिए भाग के आता है, बट वीवी अपने छोटे छोटे पैरों से बच निकलती है और कूद के जोर से वारा को किक मारती है। फिर वारा को और गुस्सा आ जाता है और वो वीवी पे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। सर्वेंट्स, अहीन और इवेरिन सब लोग वीवी को गौर से देखने लगते हैं। तब वीवी अपने दोनों हाथ जोड़कर फेरोमोन्स यूज़ कर रही होती है। वारा को देख के ऐसा लगता है कि उस पे फेरोमोन्स बिल्कुल असर नहीं करेंगे, बट कुछ देर बाद वारा बेहोश हो जाता है। ये देख वीवी कुछ देर के लिए चौंक जाती है, बट फिर जोर से हंसने लगती है और कहने लगती है, मैं जीत गई, वारा को मैंने हरा दिया। फिर मेमी भी वीवी को खुश देख अपना हाथ आगे करती है। अहीन और इवेरिन वीवी को विंडो से देख रहे होते हैं। इवेरिन वीवी को जीतते देख थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, वीवी के इस पहले पड़ाव में उसके साथ रह के मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मुझे लगता है आप वारा को कुछ नहीं करेंगे, है ना मिस्टर अहीन? इस पे अहीन कुछ नहीं कहता, वो बस नीचे कुछ देख रहा होता है। तो इवेरिन पूछता है, क्या बात है, आप जवाब नहीं दे रहे? फिर अहीन कहता है, अभी कुछ वक्त के लिए वारा का टॉपिक साइड में रखते हैं, वो बाद में देखा जाएगा, बट फिलहाल के लिए वारा वीवी की फैमिली है। ये बोल के अहीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वीवी लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और वो अपने आप से कहने लगती है, आज मैंने बिना अहीन की मदद लिए वारा को हराया। मेरे फेरोमोन्स कितने पावरफुल हैं। क्वीन तो क्वीन है ही, बट मुझे नहीं पता था इवेरिन के फेरोमोन्स मुझसे भी ज़्यादा वीक हैं। वो भी लास्ट टाइम बेहोश हो गया था। इसका मतलब ये है कि मेरे में फेरोमोन्स उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये सोचते वक्त अचानक उसकी नज़र न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे जाती है, जहाँ लिखा होता है, रैबिट, ब्लैक पैंथर और शेर के बीच का लव ट्रायंगल। आगे न्यूज़पेपर में लिखा होता है, लास्ट वीक लीडर एमोन के बर्थडे पार्टी में एक खूबसूरत डांसर बहुत हाईलाइट हुई थी। उस लड़की के पॉपुलर होने के पीछे 2 रीज़न हैं, एक मैनियंस फैमिली का बेटा ल्यून और दूसरा ग्रेस फैमिली का बेटा अहीन। इसी लड़की के वजह से वो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, बट दोनों ही पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। और ये बातें लीडर एमोन के कॉन्फ्रेंस पे गॉसिप का कारण बनी थी, क्योंकि लोगों ने दोनों के बीच इतना तनाव पहली बार देखा था। ये सुन के वीवी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो न्यूज़पेपर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी वहाँ अहीन आ जाता है और कहता है, क्या अब तुम्हें न्यूज़पेपर अकेले अकेले पढ़ना है? फिर वीवी अहीन की तरफ देखती है और तभी उसे अहीन की कही हुई बात याद आती है, जब वो उसकी मॉम के सामने था, जहाँ वो कहता है, क्योंकि आप उस लड़की की मॉम हैं जिसे मैं पसंद करता हूँ, मुझे लगा था आपसे बात करने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होगी। वीवी इस बात पर बहुत ध्यान देने लगती है
और कहती है, अहीन ने सच में यही कहा था। उसने रैबिट नहीं बल्कि लड़की कहा था। और ये आज पहले से भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। इसके चेहरे की तरफ सिर्फ देखते रहने का मन कर रहा है। तभी अहीन कहता है, वीवी, तुम्हारे नाक से खून आ रहा है। तो वीवी कहती है, हाँ मुझे पता है। फिर अहीन कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ वीवी। तुम मुझे डरावनी लग रही हो। तुम कहीं और जा सकती हो क्या? तो वीवी अपना मुंह फेर लेती है। फिर अहीन उसे देखता है और कहता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? बट वीवी अभी तक वही सोच रही होती है जो अहीन ने उसकी मॉम से कहा था। फिर ये सोच सोच के वो अपने आप से कहती है, ठीक है, अहीन ने इतनी बड़ी बात कही कि वो मुझे पसंद करता है, तो बदले में मुझे भी थोड़ा फ्लर्ट कर लेना चाहिए। ये सोच के वीवी अहीन को हाथ बना के दिखाती है। बट अहीन को कुछ समझ नहीं आता और वो वीवी से कहता है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं समझ गया, फिर मेरे थोड़े और देर काम करके वापस आने का इंतज़ार करो। तभी वीवी वहाँ से भागते वक्त इंक की बोतल गिरा देती है और अपने ऊपर भी इंक गिरा लेती है। ये देख अहीन कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हें धब्बे वाली रैबिट बनना पसंद है। फिर वीवी कहती है, क्या तुम ऐसा बर्ताव करोगे जैसे तुमने अभी कुछ नहीं देखा? उसके बाद अहीन पूछता है, तुमने मांसाहारी जानवरों को वश में करने के बारे में किताबें पढ़ ली हैं। ये अच्छी बात है कि तुमने ट्राई किया, लेकिन अगर तुम ये सिर्फ वारा के लिए कर रही हो तो ये किताब फेंक दो। क्या तुम्हें पता है, इस किताब का लेखक एक बकरा है जो शाकाहारी है। इसमें शुरू से ही गलत लिखा है। अगर तुम मांसाहारी जानवर से लड़ रही हो तो तुम्हें पहले उसकी पूंछ पे अटैक करना चाहिए। ये सुन के वीवी कहती है, मतलब जो मैंने पढ़ी वो एक बेकार किताब निकली। इस पे अहीन कहता है, वीवी, मैं एक कार्निवोर हूँ। फिर वीवी पूछती है, अब ये कौन सी नई बात बता रहे हो मुझे? तो अहीन कहता है, सच में मैं भी एक कार्निवोर हूँ। कैसा रहेगा अगर तुम मुझे वश में करने का ट्राई करो? और मुझे वश में करना बहुत आसान है। उसके बाद तुम ल्यून से जाके छुप छुप के मिलना बंद कर देना। ये सुन के वीवी चौंक जाती है और खुद से कहती है, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, अहीन को सब पता रहता है, स्पेशली जब मैं ल्यून से मिलने जाती हूँ। ये कोई बताने की बात होती है? पता नहीं क्वीन अहीन को ये सब क्यों बताता है। बट ल्यून से मेरा रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा अहीन समझता है। लेकिन मुझे पता है मुझे अहीन से क्या कहना है। फिर वो अहीन से कहती है, मैं आगे से ल्यून से कभी नहीं मिलूंगी। अहीन वीवी को ऐसे देख कुछ समझ नहीं पाता, बट अचानक पता नहीं वो वीवी को धक्का दे देता है और वीवी साइड में गिर जाती है। अहीन दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेता है और कहता है, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आई? क्यों ना हम वापस चले और सो जाएं? फिर वीवी कहती है, ये क्या था? अहीन को क्या हुआ? उसके बाद अगले दिन अहीन की मॉम वीवी से मिलने आती हैं और कहती हैं, मैंने देखा तुम्हारी बॉडी पे डॉट्स आ गए हैं और वो तुम पे बहुत क्यूट लग रहे हैं, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। तुम ट्यूटर के साथ स्टडीज़ करना चाहोगी? तुम ट्यूटर से बहुत कुछ सीख सकती हो। बेसिक नॉलेज, अपने फेरोमोन्स को एडजस्ट करना, क्योंकि अगर किसी दिन तुम अचानक ह्यूमन बन गई तो तुम कंफ्यूज हो जाओगी कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। फिर वीवी को ये सुन के अजीब लगता है कि क्या वैलेंस को वो दिन पता है जब वीवी तबेले में ह्यूमन बनी थी, और अगर उन्हें ये पता होगा तो उसका इम्प्रेशन उनके सामने अच्छा नहीं रहा होगा और उसे पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाना पड़ेगा। वीवी को ऐसे सोचते देख वैलेंस कहती है, क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया डियर? अगर तुम्हें ट्यूटर नहीं चाहिए तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। ये बस मेरा प्रपोजल है
अगर तुम्हारे लिए ये मुश्किल है तो रहने दो, मेरे लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्या ऐसा कोई है यहाँ जो रैबिट की लैंग्वेज समझ सकता है? फिर मेमी वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे लग रहा है मिस रैबिट बस आपके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती हैं। फिर वीवी भी अपना सर हिला के हाँ बोलती है। तो वैलेंस कहती है, वीवी डियर, मुझे तुम्हारे इंप्रेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ही एक इकलौती लड़की हो मेरे लिए जो मुझे बोर नहीं होने देती। ये सुन के वीवी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। आगे वैलेंस कहती है, मैंने पहले से ही ट्यूटर्स के नाम की लिस्ट बना ली थी, बट क्या तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि सर लिलियन जब तक यहाँ हैं वही तुम्हें सिखाएंगे। फिर वीवी चौंक जाती है और कहती है, क्या अहीन के ग्रैंडफादर? वैलेंस वीवी को समझाती है कि लिलियन एक बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, क्योंकि वो अकेडमीज़ में भी काम कर चुके हैं और उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। बट वैलेंस साथ में वीवी को ये भी बताती है कि वो एक टफ ट्यूटर हैं और इसीलिए उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा होता है। वीवी थोड़ा सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे लिलियन ने कही हुई बात याद आ जाती है, जब उन्होंने कहा था कि अहीन को वीवी की हर पल ज़रूरत रहेगी। बट वो लिलियन से सीखने के लिए रेडी हो जाती है। लिलियन भी अपने बुक्स के साथ रेडी रहता है और वो वीवी को अपने बारे में बताता है कि वो एडिथ ग्रेस का फादर है और अहीन का ग्रैंडफादर, और वो बैलेंस अकेडमी का प्रिंसिपल भी रह चुका होता है। फिर वो वीवी को एक न्यूज़पेपर दिखाता है और पूछता है, इसमें जिस रैबिट को मेंशन किया है क्या वो तुम हो? तो वीवी लिलियन को इशारों में बताती है कि वो रैबिट वही है, बट वो जो डांसर है वो कोई और है। फिर लिलियन भी कहता है, ये आर्टिकल शुरू से ही मुझे पढ़ने लायक नहीं लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैंने सुना है तुम अपना बहुत सारा वक्त बुक्स पढ़ने में निकालती हो, तो मुझे तुम्हारा नॉलेज चेक करने के लिए एक टेस्ट लेना पड़ेगा। और जबकि तुम बोल नहीं सकती, तुम जवाब देने के लिए ये यूज़ करो। वीवी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार करती है। पहले सवाल में लिलियन पूछता है, एडिंगटन वॉर कब हुई थी? तो वीवी जवाब में 522 लिखती है और वो सही होता है। आगे वो वीवी से और क्वेश्चंस पूछता है और वीवी उन सब का बहुत अच्छे से जवाब देती है। लिलियन उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि वीवी अब अपना ग्रेजुएशन जल्द ही कंप्लीट कर सकती है। उसके बाद लिलियन वीवी को बताता है कि वो अभी से क्लास स्टार्ट करेगा और वो टेस्ट में बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो गई है। इसके बाद अगले दिन लिलियन वीवी से कहता है कि आज क्लास कैंसिल होगी और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। फिर विंडो से उसे अहीन दिखता है। अहीन के साथ बहुत सारे लोग मैंशन के बाहर खड़े होते हैं। वीवी को समझ नहीं आता सब लोग ऐसा क्यों इकट्ठा हुए हैं। अहीन की भी तबीयत उसे लास्ट नाइट कुछ अच्छी नहीं लग रही थी और वीवी सोचने लगती है वो ये सब कैसे पता लगाएगी। फिर वीवी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और उसे वहाँ 2 लड़के ब्लैक सूट में दिखते हैं और वो उनमें से एक को इशारों में पूछती है, ये ब्लैक कॉस्ट्यूम्स क्या हैं और सबने ये क्यों पहन रखा है। फिर वो लोग आपस में सोच रहे होते हैं कि उसे बताए या ना बताएं, बट वो लोग वीवी को बता देते हैं कि आज अहीन के फादर की डेथ एनिवर्सरी होती है। सबने सोचा था कि अहीन के फादर एडिथ अगले चीफ बनेंगे, बट जब वो छोटे थे तब उन्हें एक जानलेवा बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उनके आगे जाके मौत भी हुई। फिर वीवी सोचने लगती है कि अहीन के फादर को जो बीमारी हुई थी क्या अहीन भी उसी से सफ़र कर रहा है।
फिर कुछ देर बाद वीवी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो पहनने के लिए अहिन के कपड़े देखने लगती है, बट उसे याद आता है कि अहिन ने उसके लिए कपड़े बनवा दिए थे। फिर वीवी अपने कपड़े पहन के रेडी हो जाती है। वीवी जब अपने आप को मिरर में देख रही होती है तब वहाँ क्वीन आ जाता है और काव काव करने लगता है। वीवी उसकी आवाज़ सुन के उस पर हमला कर देती है। क्वीन तो अभी अपने बर्ड फॉर्म में होता है, तो अब वो वीवी से बच नहीं सकता। बट जैसा कि आप जानते हैं, क्वीन भी एक गुस्सेल वेयर ह्यूमन है, तो क्या वो ह्यूमन बनके इस बार सच में वीवी पे हमला कर देगा? ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। और प्लीज़ बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के लिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।